हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी, उसमें जो है अब बारी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। आपको ज्ञात होगा कि आपकी जो 13 तारीख को यानी कि 13 जनवरी 2024 को आपका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का। लेकिन यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपका जो है वो लगभग 15,000 के आसपास जो है जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आ रहा है कि कट ऑफ वालों का, यानी कि जितना मान लीजिए 80 कट ऑफ गया था, क्या कट जितना किसी भी व्यक्ति का यदि कट ऑफ 80 है तो क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ पर रुका हुआ है। जितना कट ऑफ था उतना है, और कुछ लोगों का तो उससे ज़्यादा, यानी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो सारे चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ देखिए, महिलाओं को मिलेगा फिर आरक्षण का लाभ, यानी कि क्या उनको जो टीजीटी पीजीटी में उनको 35% का जो आरक्षण मिलने वाला था, क्या उस ये वाला आरक्षण इसमें मिलेगा, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके भी संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है उसको बता देते हैं आपको कि जो बीएड कैंडिडेट हैं, यानी कि जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं, उनका जो है कोर्स वो समाप्त कर दिया गया है। उनका एक नोटिस जारी किया गया। पहले हम लोग उस नोटिस को देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए है, और शिक्षकों की योग्यता को यहाँ पे देखिए 4 जनवरी 2024 की डेट लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए कि शिक्षकों की योग्यता को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी शुरू किया है, जिसमें बीएड कार्यक्रम को 2 साल से बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है, और 2 साल की बीएड की मंजूरी देना बंद कर दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2023-24 से। यानी कि जो आपका 4 साल का कोर्स था बीएड, मतलब कि 2 साल का कोर्स था बीएड का, उसको अब हटा करके अब उसको जो है इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, वो 4 साल का कोर्स कर दिया गया है कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए, इस काउंसिलिंग ने किसी भी संस्थान को 2 वर्षीय बीएड कोर्स से चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, वो कैंडिडेट पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है। सभी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो चलाने की इच्छा रखते हैं एकीकृत बीएड 4 साल की अवधि की विशेष शिक्षा एनसीटी के एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी के अनुरूप जो है ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए, यहाँ पे जो आपका 2 साल का कोर्स था बीएड का, वो यहाँ पे देखिए स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ है, विशेष शिक्षा, यानी कि स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा यहाँ पे लिखा गया है। जो भी आपके 2 साल के कोर्स होते थे उसको जो हटा करके अब 4 साल का जो है कोर्स यहाँ पे कर दिया गया है इसके लिए। कटऑफ पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के पत्रांक संख्या इतना इतना के द्वारा शिक्षा विभाग पटना के नियंत्रण प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रथम चरण में टीआर 1 अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के संबंध निम्न निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो निर्देश दिया गया है उसको हम बता देते हैं कि जो जितने भी तो ये जो नोटिस जारी की गई है, बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 400 कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है, यानी कि टीआरई 1 की जो कैंडिडेट हैं वो सीटें उनकी खाली जा रही हैं, यानी कि वो योगदान नहीं करें। आप देखिए, वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया किंतु विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जो टीआरई 1 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो भी इनका मान लीजिए 400 जो कुछ 31 के ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनका मतलब कि सिलेक्शन हुआ था, नियुक्ति पत्र मतलब औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया था, किंतु वो जो क्या है विद्यालय पद स्थापन पत्र नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये सीटें जो खाली हो रही हैं, यदि यही सीटें दूसरे को मौका मिला होता अभ्यर्थियों को, तो कहीं ना कहीं उनका जो है सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसे कैंडिडेट हैं, और इसी प्रकार से जो है आपको देखना मिलेगा जो है टीआरई 2.0 में, यानी कि टीआरई 2.0 में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो कैंडिडेट तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। जिनको भी सिलेक्शन लेना है, तो वो यदि सिलेक्शन लेना है, यदि नौकरी करना है, तो पहले जो है अपना डिसाइड कर लें, अन्यथा जो है पहले से ही इसको सीट छोड़ दें, जिससे सीटें इन सीटों पर जो है उनका सिलेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति का हो जाए। तो ये सारी सीटें मान लीजिए 400 कुछ जो सीटें आपकी हैं यहाँ पे 431 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये सारी सीटें अब बेकार जाएंगी, और यही सीटें आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में देखने को मिलेंगी इसी प्रकार से। उसके बाद यहाँ देखिए, यही नोटिस दिया गया है कि 8/1/2024 तक योगदान नहीं देने पर यह माना जाएगा कि वे नियुक्ति के उपरांत कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, और तदनुसार उनके संदर्भ में आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा तथा इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि देखिए, हमें तो लगता है कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जो नहीं जा रहे हैं, अब जाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है यदि देखिए किसी को भी नौकरी मिलती है नहीं नहीं, तो वो जरूर वहाँ पे वो सारी चीज़ें छोड़ता नहीं है। अगर ये जो ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो 400 कुछ अभ्यर्थी की बात चल रही है कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो
मतलब नहीं करना चाहते हैं तो अब नहीं लगता है कि वो जाने वाले। आप देख लीजिए पूरा लिस्ट ये रखा हुआ है स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए योगदान नहीं देने वाले बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों की जो है ये सूची दी गई है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये उन्हीं की सूची है, हमने जो अभी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी दिया गया है और कहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग थी वो सारी चीज़ें दी गई हैं और उनका नंबर भी दिया गया है, यानी कि कोड दिया गया है और ब्लॉक नेम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं TRU 1 के कैंडिडेटों का जो है यहाँ पे अभी तक जो है मतलब TRU 1 की जांच चल रही है। इसको देखिए, इसको ये सारी चीज़ें आपको हल्के में नहीं लेनी है, इससे एक कई सारी चीज़ें कई पॉइंट्स निकल के आते हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 TRU 1 में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत हो चुका था, लेकिन संबंधित विद्यालय अध्यापकों द्वारा काउंसलिंग के समय विद्यालय में योगदान देने के समय प्रस्तुत किए गए जो शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नांकित विद्यालयों अध्यापकों का वांछित योग्यता विलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया। यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये दिनांक देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 5/1/2024 का ये डेट लगा हुआ है। तो ये पूरा अभी तक ये जो अपडेट है ये पूरी नई है और इसमें देख लीजिए कितने कैंडिडेट किस वजह से जो है बाहर हुए। यहाँ देखिए पुष्पांजलि इनका नाम है जो आपके शिक्षक हैं और यहाँ पे रोल नंबर इनका दिया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं की ये अध्यापिका हैं, उच्चतर माध्यमिक गोनामा, ठीक है। और हरनौत प्रखंड का नाम है, विषय इनका सोशल साइंस था और ये देखिए स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण अमान्य, यानी कि जो उनका ग्रेजुएशन था, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, सारी वीडियो हमने बात किया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो इनका जो स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया। तो इसी प्रकार से TRU 2 के भी कैंडिडेट होंगे ऐसे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यदि उनका सही नहीं होगा तो वो बाहर हो जाएंगे। तो सारी जांचें चल रही हैं और बहुत, अब देखिए ये TRU 1 की जांचें चल रही हैं, अभी तक ये TRU 1 की जो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं वो बहुत ही बारीकियों से जांच हो रही है, थंब जांच हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जांच हो रही है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पे संतोष कुमार है, इनका रोल नंबर है और 9वीं और 10वीं के उच्चतर माध्यमिक है, गिरियक सोशल साइंस ये भी 10 का, स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण इनका भी यही प्रॉब्लम था जो इनका था, यानी कि पुष्पांजलि कुमारी का था। रेणु कुमारी का देखिए और इनका हिंदी सब्जेक्ट था और इसमें देखिए स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में पठित नहीं होने के कारण इनका अमान्य कर दिया गया था। यानी कि जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला है उसकी वजह से जो है बाहर कर दिया गया है। आरती कुमारी का देखिए, इनका सोशल साइंस स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें, तो इस प्रकार से कई कैंडिडेट ऐसे हैं और यही सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यश टेट को लेकर के प्रिया कुमारी यहाँ पर हैं और इकोनॉमिक्स में इनका है, टीचर थी, इनका इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हुआ था 11वीं और 12वीं में। संबंधित विषय में यश टेट नहीं होने के कारण अमान्य है। यानी कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने, जिनका पूरा मतलब डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं था, वो भी काउंसलिंग करवाया और उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन अब जब जांच चल रही है तो कहीं ना कहीं इनको बाहर किया जा रहा है। अगर यही सीटें बची होती तो जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका सारा चीज़ कंप्लीट था, डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, उनकी कोर्स कंप्लीट थी, सब कुछ कंप्लीट था, तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता इसको लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए जारी हुआ पूरक परिणाम, लगभग 15,000 अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर हुए सफल। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही आती है जिसपे जो अभ्यर्थी कई जगह उनका सिलेक्शन हुआ रहता है, उस पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने एक ही जगह यहाँ पे PRT में सिलेक्शन ले लिया और ये इस वाले सीट पे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये सारी सीटें जो है खाली जाएंगी और यही जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 15,000, हमने बहुत पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि लगभग 14-15,000 जो है कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 10,000 तो 10,000 के आसपास तो आपको 9 to 10 में हमने आंकड़ा दिखाया था और 1500 कुछ जो है आपको जो है 6 to 8 में दिखाया था, मतलब खाली सीटें दिखाई थी। ये नहीं दिखाया था, हमने बताया था कि जो आपकी 15,000 सीटें होंगी वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है यहाँ पे कि एक सीट पे कई मतलब कि मल्टीपल रिजल्ट जो जारी किया गया था उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी कट ऑफ यानी यदि 80 है, यानी 80 कट ऑफ बना था, यदि किसी कैंडिडेट का 80 होगा, ठीक है, यदि 80 होगा या 80 से ऊपर होगा, ठीक है, इस कट ऑफ से ये कट ऑफ दोनों यदि मैच कर रहा है तो यहाँ पे देखिए उनको डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है बाहर किया गया होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर किया गया होगा। और ये जो कैंडिडेट ऊपर हैं, मतलब कि जिनका जो कट ऑफ से ऊपर यदि नंबर है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे या तो उनके OMR सीट में कुछ दिक्कत होगा या तो उनको भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है ये
इनको यहाँ पे नहीं नियुक्ति मिल पाए। तो अभी देखिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं जिनका 1 या 2 नंबर इधर उधर होगा या कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हाई होगा, तो आप लोग अच्छे से पहले OMR सीट मिला लीजिए फाइनल आंसर की से, उसके बाद ही जो है यहाँ से तो बहुत ही संभावना है। 15,000 सीटें बहुत होती हैं, 15,000 कैंडिडेट कम से कम जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे।